Hey everyone, welcome to my channel DG Dialect. I'm तनुषी जैन और आज अपन सीखेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन 1990s के एंड तक क्या होता था, कुछ ही डोमेन्स जो होते थे ना वो एक्सप्लोर होते थे। वो क्या इंक्लूड करते थे, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और फीचर्स। तो इन जनरल डेटा सेट जो यूज़ करती थी मशीन लर्निंग यूज टू बी इन फ्यू 10 सेकेंड्स। लेकिन लास्ट 2 डिकेड्स में क्या हुआ, देयर हैड बीन अ रैपिड एडवेंट ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी लाइक जीनोम प्रोजेक्ट्स। वो प्रोजेक्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही हाई डायमेंशनल डेटा सेट्स जो कि इंक्लूड करते हैं 20,000 या उससे भी ज़्यादा फीचर्स जो कि कॉमन होते हैं। और साथ ही देयर हैज़ बीन अ वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ सोशल नेटवर्किंग, जिसने क्या करा, लीड करा टू अ नीड फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। अब हाई डायमेंशनल डेटा सेट है तो क्या करता है, हाई अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल स्पेस लेता है और साथ ही टाइम भी ज़्यादा लेता है। और साथ ही एट द सेम टाइम अब सारे फीचर्स जो होते हैं ना वो यूज़फुल नहीं होते हैं, और क्योंकि अपन सारा ले रहे हैं तो उससे क्या होता है, डिग्रेड होता है परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का, यानी वो थोड़ा स्लो काम में लग करती है। मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम परफॉर्म बेटर if the dimensionality of data set, that is the number of features in the data set, is reduced। यानी मशीन लर्निंग जो होगी ना, बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है ना वो बेटर काम करती अगर अपन उसके जो फीचर्स है ना उनको कम कर दें। डायमेंशनलिटी रिडक्शन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इररिलेवेंस एंड रिडंडेंसी इन फीचर्स। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या करता है, अपन को हेल्प करता है रिड्यूस करने में जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं या जो रिडंडेंसी है फीचर्स के अंदर, अपन उनको रिड्यूस कर दे। उससे क्या होगा, अपना टाइम भी सेव होगा और स्पेस भी सेव होगी। Also, it is easier to understand a model if the number of features involved in the learning activity is less। यानी अपन उस मॉडल को थोड़ा इजीली समझ पाएंगे। ऑब्वियसली आप इमेजिन करिए अगर बहुत सारा डेटा होता है तो पहले तो अपन उसको देखते ही घबरा जाता है और समझना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर डेटा एकदम छोटा सा होगा तो अपन उसको कितना इजीली और फास्ट समझ लेंगे। Dimensionality reduction refers to the technique of reducing the dimensionality of the data set by creating new attributes by combining the original attributes। यानी डायमेंशनलिटी रिडक्शन यानी अपन क्या करें, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, फीचर्स या डायमेंशनलिटी जो होती है अपन उनको रिड्यूस करते हैं। कैसे, अपन नए एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, जो ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनको कंबाइन करके। तो कॉमन अप्रोच क्या है डायमेंशनलिटी रिडक्शन की, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी PCA। PCA जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है सेट ऑफ को रिलेटेड वेरिएबल यानी जो रिलेटेड वेरिएबल्स है इनटू अ सेट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड और अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। द प्रिंसिपल कंपोनेंट आर लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं ओरिजिनल वेरिएबल्स के। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। Since principal components are uncorrelated, they capture the maximum amount of variability in the data. However, the only challenge is that the original attributes are lost due to the transformation। यानी अपन क्या कर रहे हैं, दो जो एट्रीब्यूट्स है उसको कंबाइन कर रहे हैं और एक नया एट्रीब्यूट पर कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, अपन को इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल एट्रीब्यूट जो है ना वो तो लॉस हो रहा है साथ में, मतलब एक तरह से थोड़ा डीमेरिट या कुछ डिसएडवांटेज टाइप हो गया है कि अपन का जो ओरिजिनल एट्रीब्यूट है वो लॉस हो रहा है। लेकिन इसका अपोजिट में एडवांटेज क्या हो रहा है, अपना जो टाइम होगा वो सेव होगा और जो इरिलेवेंट डेटा है अपन वो भी रिमूव करें जो नेसेसरी नहीं है और कंबाइन करके। Another commonly used technique which is used for dimensionality reduction is singular value decomposition। ये जो टॉपिक्स है वो अपन आगे के लेक्चर्स पे वापस से कवर करेंगे अच्छे से। और फीचर सबसेट सिलेक्शन, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों के केस में अपन क्या करें, जो बेस्ट सबसेट है यानी जो एकदम सही ऑप्टिमल सबसेट है अपन वो फाइंड आउट करें जिससे जो अपना डेटा है उसकी एक्यूरेसी भी रहे। मगर इससे क्या होगा, अपने जो कुछ डेटा है वो थोड़ा लॉस होगा
लेकिन लॉस तो होगा बट वो इरिलीवेंट है यानी यूजफुल नहीं है, तो ठीक है चलेगा। अ फीचर इज कंसिडर्ड एज इरिलीवेंट इफ इट प्लेज एन इनसिग्निफिकेंट रोल, यानी वो फीचर जो कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करे, यानी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है अपने इसमें, तो अपन उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इन क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग टुगेदर अ सेट ऑफ डेटा इंस्टेंसेस, ऑल irrelevant features are eliminated while selecting the final feature subset, यानी जो अपन फाइनल सबसेट निकालते हैं उसमें से जो irrelevant features या irrelevant attributes है अपन उनको eliminate कर देते हैं। A feature is potentially redundant when the information contribution by the feature is more or less same as one or more other features। अब जब अपन सबसेट निकालते हैं ना तो अपन ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि उस सबसेट निकालने पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा हो अपने मॉडल पे, यानी अपना जो मॉडल है वो एक्यूरेट जनरेट कर रहा हो। और अपन क्या कर रहे हैं, इररिलेवेंट डेटा निकाल रहे हैं तो ऐसा कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा अपने फाइनल आउटपुट पे, जो नेसेसरी ही नहीं है तो सब उस एट्रीब्यूट्स को अपन क्या कर रहे हैं, बस रिमूव कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।